टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो इस प्रकार से हैं कि बंगाल की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं थी, और बंगाल में बीएड की हुई जीत, अर्थात बीएड अपॉइंटेड को नहीं हटाया गया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उनको वैसा का ही वैसा जॉब में ज्वाइन रहने दिया गया। तो क्या मध्य प्रदेश पर क्या असर होगा इस डिसीजन का, ये जो निर्णय आया है इसका क्या असर होगा, आगे क्या होगा। जो 24/4 को सुनवाई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उस पर क्या असर होने वाला है। और जो अभी वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है और उसकी कॉपी भी आ चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में आगे। हाँ, तो देखिए, जो अभी वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने जो अभी डिसीजन सुनाया है, उस डिसीजन को हम देखते हैं। और आप देख ही चुकी, पढ़ ही चुकी इसके बारे में। इधर ऊपर ये सब कुछ पहले बताया जा चुका है कि थ्रू हियरिंग द मैटर कंक्लूड सम टाइम बैक बट द कोर्ट डिफेक्ट। देखिए, पहले कुछ इसके बारे में डिसाइड कर लिया गया था, और फिर इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 8 अप्रैल को डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया, और जजमेंट देने के बाद उसमें बीएड को कुछ कंडीशंस के साथ डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा गया। ये सारा मैटर बताया गया। इसके बाद इसमें आगे बताया गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा अस रिपोर्टेड 2023 ऑनलाइन वाइड जजमेंट डेटेड 11 अगस्त वाज प्लीज्ड क्वेश एंड सेट असाइड इम्प्लीट नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 कोर्ट वाज प्लेड। हाँ, तो देखिए, इसमें मेन चीज़ इसमें ये कहा गया था, जो देवेश शर्मा का जो फैसला आया था 11 अगस्त को, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 11 अगस्त के पहले जो बीएड अपॉइंटेड हैं उनको हटाया जाए या ना हटाया जाए, ये फाइनली नहीं था। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई, और मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाने के बाद तो वहाँ से जो 8 अप्रैल को जो सुनाया गया, जो डिसीजन दिया गया है, उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई। उन कंडीशंस के साथ कहा गया है कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। पूरे जजमेंट में बीएड को यही कहा गया कि इसको सेव किया जाए, इनको जॉब से हटाना मतलब उचित नहीं होगा। पूरे जजमेंट में यही किया गया है, और उसी जजमेंट के आधार पर माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। इसको पढ़ सकते हैं आप। एप्लीकेशन फॉर क्लेरिफिकेशन वाज फिल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड वाइड ऑर्डर डेटेड 8 अप्रैल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज प्लीज टू क्लेरिफाई दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाई कोर्ट ऑन 11 अगस्त 2023 शैल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ओनली। तो देखिए, 8 अप्रैल को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, वो शैल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ओनली। इस प्रोस्पेक्टिव ही लागू किया जाएगा फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वेयर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के अपॉइंटेड हुए थे, और कंडीशन मतलब कि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो क्यों नहीं थी क्वालिफिकेशन? क्योंकि बीएड के लिए, वो प्राइमरी के लिए डीएलएड का जरूरी होना था, लेकिन उनके पास डीएलएड नहीं था, तो बीएड था, इसका मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। और कंडीशन फिर भी उनको ले लिया गया था, लेकिन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट, और एनी कोर्ट के द्वारा कोई कंडीशन दी गई थी ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, देयर अपॉइंटेड वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केस। हाँ, इस केस के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम किया गया था, विच माइट देखिए, याद रखिए, माइट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय देम एंड सच कैंडिडेट्स वेयर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो यानी कि रोजगार में थे, विदाउट एनी डिसक्वालिफिकेशन। यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस सेम सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट की कुछ लाइन्स है इसमें। विदाउट एनी डिसक्वालिफिकेशन, उनको किसी प्रकार से डिसक्वालिफिकेशन यानी किसी प्रकार से अयोग्य ना करार दिया गया हो, और वेयर अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, और अपॉइंटेड किए गए हुए एडवर्टाइजमेंट वेयर बीएड वाज स्टिपुलेटेड,
और जहाँ पर जिनके एडवर्टाइजमेंट में बीएड कोई अलाउ किया गया हो, ऐसे व्यक्तियों को टू बी ए वैलिड क्वालिफिकेशन, इस प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं वो अपॉइंटेड हो चुके हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और कोर्ट वाज प्लीज स्पेसिफाई सर्विस एनी सच कैंडिडेट शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बिकॉज द जजमेंट द बेनिफिट्स रेस्ट्रिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट्स अपॉइंटेड प्रेरियर, जो 11 अगस्त के पहले अपॉइंटेड हो चुके हैं। मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स पार्टिसिपेशंस द सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट एंटाइटल, बाकी ये सब कुछ वही है कि जो 11 अगस्त के पहले अपॉइंटेड हो गए हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और उनके मेन चीज़ यही है कि उनके एडवर्टाइजमेंट में बीएड होना चाहिए, शामिल किया गया हो एडवर्टाइजमेंट में। और लेकिन एडवर्टाइजमेंट शामिल किया गया, लेकिन बीएड को मुख्य योग्यता नहीं दी गई, क्योंकि वो इक्वल नहीं है डीएड की, ऐसा 11 अगस्त को डिसीजन आया था पहले। तो उसके लिए फिर सरकार ने, फिर कोर्ट ने क्या कर दिया है कि उनको विदिन आ पीरियड 1 ईयर, 1 साल के अंदर 7 अप्रैल 2025 तक इनकी डेट कैलकुलेट कर दी पूरी। 1 साल के अंदर उनको 6 माह का ब्रेच कोर्स करना ज़रूरी है और वो अपने पद पर बने रहेंगे। द कोर्ट हेल्ड इक्विटी समानता की डिमांड्स रिटेंशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टीचर्स अपॉइंटेड विथ बीएड क्वालिफिकेशन एज पर द क्राइटेरिया सेट आउट द रिक्वायरमेंट नोटिस, तो उनको डीएलएड के इक्वल बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ये सारा इसमें मिसलेनियस एप्लीकेशन सबके बारे में बताया गया है। देवेश शर्मा ये उनका डायरी नंबर था और जिसका निराकरण 8 अप्रैल को हो गया है। तो इसके अनुसार जो बीएड अपॉइंटेड थे वेस्ट बंगाल में, वो अपने ही पद पर बने रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये कुछ एमपी वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले हैं और बिहार वाले कैंडिडेट्स, इनको डाउट है कि सर ये सब्जेक्ट टू आउटकम थे या नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे ही केस चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी भर्तियां जो है इसके बाद जो है वो लगभग सब्जेक्ट टू आउटकम के ही दायरे में आएंगी। और ऐसी कुछ जानकारी है कि ये जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता की जो टोटल भर्ती थी वो एससी के से सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ना कि एससी से नहीं थी। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट टू आउटकम मेरे ख्याल से जब फाइनल आदेश आ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसने कह दिया है कि 11 अगस्त के पहले वाले सेफ हैं। और सब्जेक्ट टू आउटकम जो भर्ती हुई थी, जहाँ की भी हुई थी, वो देवेश शर्मा के केस के अकॉर्डिंग ही हुई थी, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि देवेश शर्मा वाला जो केस चल रहा है, अगर उसमें बीएड को बाहर कर दिया जाएगा तो निश्चित है कि वो कैंडिडेट्स जो अपॉइंटेड हो भी जाएंगे तब उनको ही बाहर कर दिया जाएगा। ये मतलब था सब्जेक्ट टू आउटकम का। लेकिन जब वो 11 अगस्त को फैसला आया तो उसमें ये क्लियर नहीं कहा गया कि अपॉइंटेड को बाहर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अब देवेश शर्मा केस का जो रिव्यू हुआ है और उस रिव्यू के माध्यम से मध्य प्रदेश ने मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से रिव्यू करवाया और पूछा, तो उसमें फिर सिद्ध कर दिया गया है कि 11 अगस्त के पहले जो भी अपॉइंटेड हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बस अभी भी कहीं कहीं हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ से उस स्टेट की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो उनके केस चल रहे हैं। तो वहाँ का निराकरण जो है, वहाँ का जो माननीय हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा एससी के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत परेशान होने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है। भले ही सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, लेकिन देवेश शर्मा केस के तहत सब्जेक्ट टू आउटकम थी, लेकिन उन्हीं का केस ही बोलता है कि उनको सेव कर दिया जाए 11 अगस्त के पहले। तो निश्चित है कि अब सब्जेक्ट टू आउटकम का कोई मतलब नहीं रह जाता है और चिंता बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब डीएड या बीएड किसी को भी ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। बस बात यही है कि तो मेरे ख्याल से अब 8 अप्रैल के बाद किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा मेरे अनुसार
नेगेटिव फैसला नहीं दिया जाएगा बीएड अपॉइंटीज के लिए, क्योंकि पूरे जजमेंट में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि बीएड अपॉइंटीज को हटाया जाए। बस जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जिनकी भर्ती हुई है तो वहाँ का हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर को देखते हुए और उनको भी जॉब को सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि ब्रिज कोर्स के लिए केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। तो ब्रिज कोर्स नाम जैसी संस्था है, तो अब लोगों को बचाया जाएगा बीएड अपॉइंटीज को। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को यदि ठेस पहुंचती है माफ़ी चाहता हूं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।